ऐसे गले में दो बांधे हैं घुंघरू, दोनों तरफ से बजता है डमरू। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ मेरी वाली। My darling, I love you too. My darling, I love you too. I love you too. अरे मैं तो पहले से ही जानती थी कि ये फुफकारेगी। इसे जल्दी से इस जन्म में लेके आओ। लाता हूँ। फिर इस जन्म की तरफ आओ। आओगी? नहीं, मैं विशंबर नाथ से बदला लिए बगैर इस जन्म में नहीं आऊंगी। देखो, ये तुम्हारा पिछला जन्म था। ये मेरा असली जन्म है और मैं उनसे बदला लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं तो पहले ही जानती थी कि ये पर्दे के पीछे घुस जाएगी। अरे मम्मी जी, जब आपको सब कुछ पहले ही पता होता है तो आपने इसको सपेरे के सामने बिठाया क्यों? पता नहीं उस सपेरे में इसको क्या कर दिया। मैंने कहाँ बैठाया, वो खुद ही कह रहा था कि एक इच्छाधारी नागिन थी पिछले जन्म में और वो इसे पिछले जन्म में ले गया और ये इच्छाधारी नागिन बन गई। वो तो ठीक है, ये इच्छाधारी नागिन बन गई है, लेकिन अब ये मुझे डसेगी, उसका क्या करूं? विशंबर नाथ! मुझे तो पहले ही पता था कि ये उसके पीछे भागेगी और विशाल बचाओ बचाओ चिल्लाएगा। दादी जी, जब आपको सब कुछ पहले से पता रहता है तो पहले से क्यों नहीं बताती? सॉरी मोनिका। सॉरी मत बोलो ना, इत्तेफाक से ही सही तुमने मुझे टक्कर तो मारी, अच्छा लगा मुझे। अच्छा एनीवेज, कहाँ से आ रहे हो भाग के? मुझे भागकर ऑफिस आना ही नहीं चाहिए था, कहीं पीछा करते हुए रमकुड़ी आ गई तो सबको क्या जवाब दूंगा? ये कौन है? विशाल! हाँ, तुम ये भाग के कहाँ से आ रहे थे? वो विशंबर नाथ! बाद में बताता हूँ, अभी वो जल्दी है। विशंबर नाथ! कहाँ है विशंबर नाथ? हेलो विशंबर नाथ? कौन विशंबर नाथ? मारो दुश्मन। दुश्मन? विशंबर नाथ? हाँ, आप कौन है? मैं इच्छाधारी नागिन हूँ और विशंबर नाथ को डसने आई हूँ। वो तो विशाल है, उसको तो मैं 2 साल से डसना चाहती हूँ, हाथ ही नहीं आता है। तुम क्या डसोगी? मतलब तुम भी इच्छाधारी नागिन हो? इच्छाधारी नागिन? ओ गॉड, मजाक बंद करो। आजकल तो इच्छाधारी नाम की पिक्चर्स भी नहीं बनती हैं। तुम ये गेटअप में तुम्हारो मजाक उड़ाई रही है? अब देख, मजाक मजाक में मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। हाथ दे, हाथ दे। ये लो। अब देख, मजाक मजाक में मैं तुझे कैसा काटती हूँ। इस औरत ने मेरे को काटा। अरे बाप रे! क्यों मेरे बेटे को तुमने क्यों काटा? ये मेरे रास्ते में आ रही थी। हैं? रास्ते में आ रही थी? चिन्ना स्वामी? चिन्ना स्वामी? हाँ, सही है, सही है। क्या? अरे मैं चिन्ना स्वामी नहीं हूँ, मैं चंद्रगुप्त गुप्ता हूँ। तू तांत्रिक चिन्ना स्वामी है। तेरे ही कहने पर विशंबर नाथ और ठकुराइन चंद्रलता ने मेरे नाक को मार डाला था, लेकिन अब तू भी नहीं बचेगा। सही है, सही है। देखो देखो, मुझे मत मारो, मुझे नहीं मरना है। मैं चिन्ना स्वामी नहीं हूँ। अरे इस नाम का मेरा दूर दूर से भी कोई ताल्लुक नहीं। मैं चिन्ना स्वामी रेस्टोरेंट में भी नहीं जाता। साउथ इंडियन डिशेस मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे बेवकूफ मत बना चिन्ना स्वामी, लेकिन अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे मत डसना। डसना तो मुझे पड़ेगा। अरे विशाल बाबू, ऐसे दरवाजा बंद मत करा करो, मुझे डर लगता है।
अरे डर तो मैं रहा हूँ घनश्याम। इसमें डरने वाली क्या बात है भाई? अरे डरने वाली बात है घनश्याम, एक औरत मेरे पीछे पड़ी है, कहती है कि वो एक इच्छाधारी नागिन है और मैं विशंबर नाथ हूँ और वो मुझे डस लेगी। अरे विशाल बाबू बहुत चालाक औरत होगी, पैसों की जरूरत होगी उसे। अरे उसे लोन नहीं लेना है यार। हाँ उसे मेरे हवाले कर दो, उसे लोन दे दूंगा और सारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। अरे मैंने तुमसे कहा ना उसे लोन नहीं चाहिए। आपको कैसे पता? क्योंकि वो मेरी बीवी है। बीवी है? मतलब अरे पूरी बात सुनो यार घनश्याम, पहले रिएक्ट कर देते हो। क्योंकि मेरी बीवी ने मुझे उसके बारे में बताया था कि वो एक ऐसी औरत है जो खुद को इच्छाधारी नागिन समझती है और जो भी उसका दुश्मन होता है ना उससे वो डस लेती है। फिर तो आपको जरूर डसेगी। सही है, सही है। अरे क्या सही है? मुझे क्यों डसेगी? अरे क्यों नहीं डसेगी? अरे हमें डस चुकी है, हम दोनों को डस चुकी है, हम पिछले दरवाजे से आए। बस वो अरे वे देखो वो क्या है? जल्दी से उस नागिन को निकालो वरना मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। नहीं बॉस, मुझे नौकरी से मत निकालिए, मैं कुछ करता हूँ। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम क्यों हंस रहे हो? मुझे नहीं कुछ हो रही है। इसमें डैड आप क्यों हंस रहे हो? तुमको गुदगुदी कर रही थी, लेकिन दरवाजा तो बंद था। तुम आई कैसे? तुमने क्या सोचा कि तुम दरवाजा बंद कर दोगे तो क्या मैं अंदर नहीं आ सकती? तुम्हारे ऑफिस में एक सुराख है जिसके अंदर से मैं निकल के आई हूँ। मुझे बड़ा मजा आया। अरे नागिन है तू, मुझे क्यों देख रही है? एक बार डस चुकी है ना। कि इस घने जंगल में मैं अपना बिल बना सकती हूँ। अरे मेरे तो ऑफिस में जंगल कहाँ है? डैड वो आपकी बालों को कह रही है। नहीं, तुम बॉस के जंगल में अपना बिल मत बनाओ वरना सारा बिल मुझ पे फट जाएगा। विशंबरनाथ! अरे कितनी बार कहा तुमसे, मैं विशंबरनाथ नहीं हूँ यार। मैं विशंबरनाथ जैसा दिखता हूँ क्या? नहीं दिखते तो नहीं लेकिन लगते तो हो। अरे नहीं, इसकी बातों पर मत जाओ। देखो मेरा नाम विशंबरनाथ नहीं है, मेरा नाम विशाल है। इस जन्म में है। पिछले जन्म में तुम विशंबरनाथ थे और ये था चिन्ना स्वामी। चिन्ना स्वामी? हाँ, ये चिन्ना स्वामी तांत्रिक था जिसके कहने पर तुमने और ठकुराइन ने मेरे नाक को मार डाला। तो फिर मैं कौन हूँ? ठाकुर? नहीं, तुम ऊंट हो। ऊंट? तो फिर मैं मरा कैसे? लोन की वजह से। क्या? हाँ, एक राजा ने दूसरे राजा से सोना लोन लिया था। और वो सोना ऊंट के ऊपर रख दिया था। उसके वजन से वो ऊंट मर गया और वो ऊंट तुम थे। मैं? हाँ, इसीलिए तुम हम सबको लोन देके हमको उसके लोड के नीचे मारना चाहते हो। ऐसा तो कुछ नहीं है। ए वेंडिया लोगो, अठे मैं पिछले जन्म की बात बताने नहीं आई हूँ, बदलो लेवा आई हूँ। राजस्थानी नागिन? नागिन अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करे है। नागिन जी प्लीज समझिए, वो तो उन्होंने पिछले जन्म में किया था ना, इस जन्म में तो प्लीज छोड़ दीजिए। हाँ, सही है। अरे विशाल, तुम्हें ये कहाँ मिले? तुम कहाँ से ले आए इसे? अरे ये मेरी बीवी है। अरे पूरी बात सुनिए बॉस, पहले रिएक्ट करते हो। है मेरी बीवी है ना, उसकी ये सहेली है। अच्छा, आपकी बीवी की सहेली है? बड़ी खतरनाक सहेली है। लग तो ऐसा रहा जैसे अभी डस के जाएगी। बहुत हो गया, अब लाइन में लग जाओ। क्यों? क्योंकि तुम सबको पता है कि एक नागिन के पास नागमणि होती है। हाँ, हो गया। मुझे चाहिए। लेकिन मेरे पास नहीं है। अब आप लोग सब एक एक करके मरने के लिए तैयार हैं। ये घनश्याम है ना, ये हमेशा बोलता है कि हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन
वहां से शुरू होती है, आज भी ऐसी होगा। आ जाओ। सही है, आजा घनश्याम, आजा। नागिन जी, नागिन जी नहीं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। सब लोग, नागिन जी मैं तो छोटा सा मुन्ना सा नन्ना सा एक गरीब सा आदमी हूँ, लोन देता हूँ। कहो तो आपको भी दे दूँ, प्लीज मुझे मदद ही है ना। तुझे तो मैं जरूर डसूंगी। एक बार मारा दांत में जहर आई जाए तो डसनो तो पड़े। जहर? जहर नहीं तो क्या जूस होगा। छोड़ दो नागिन जी। विशंभरनाथ, एक ना एक दिन तो मैं तुझे डस के ही रहूंगी। क्या ये क्या चल रहा है? अबे मुझे बता के मैं करूं क्या? अरे विशाल भाई, मैं किसी भी इच्छाधारी नागन को है ना अपने बस में कर लेता हूँ और फिर वो वही करती है जो मैं कहता हूँ। क्या बात कर रहा है यार? तो रमकुड़ी का कुछ करना, उसे बता कि वो कोई इच्छाधारी नागिन नहीं है, एक नॉर्मल लड़की है। विशाल भाई, इसके लिए ना आप एकदम डोंट वेरी रहो। मैं उनके अंदर की इच्छाधारी नागन को है ना 1 मिनट के अंदर निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। किस इच्छाधारी नागिन की बात हो रही है? कच्छाधारी। कच्छाधारी मतलब इच्छाधारी नहीं कह रहे थे हम लोग, कच्छाधारी कह रहे थे। वो क्या है सिमी डार्लिंग के शहर में एक नई गैंग आई है लुटेरों की, जो लोग कच्छा पहन के लोगों को लूटते। ओके, ये वही लोग हैं ना जो कच्छा पहन के डकैती करते हैं। मैंने इनके बारे में पढ़ा है। मगर विशाल, ये लोग कच्छा पहन के क्यों डकैती करते हैं? क्योंकि सिमी डार्लिंग, जब ये लोग लूटने जाते हैं तब कोई इन लोगों को लूट ले तो उसके हाथ में सिर्फ कच्छा है। क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ। ये लोग कच्छा पहन के इसलिए जाते हैं क्योंकि अगर लूटते वक्त कोई इन्हें पकड़ ले तो शर्ट पैंट तो होगा नहीं, तो हाथ में क्या आएगा? कच्छा। समझा कर बच्चा। समझ गया विशाल भाई। तो ठीक है, मिलते हैं हम शाम को वहीं पे। वहीं पर? शाम को? वहीं पर कहाँ पर? वहीं पे मतलब है भाभी जी, मतलब। अरे विशाल भाई बताना भाभी को। बड़ी अजीब सी बात है, तुम दोनों को ये नहीं पता कि वो कौन सी जगह है, तो तुम लोग मिलोगे कहाँ पर? हाँ, मैं क्या बताऊं? अभी इसी इडियट ने बोला ना कि वहां मिलते हैं, तो यही बताएगा। पूछो इससे। वैसे भी इसमें अक्ल तो है नहीं, कहाँ क्या कब बोलना इसे कुछ नहीं पता होता है, सिर्फ बोलता जाता है इडियट। अच्छा, तो यो बात है। मैं ना इस रोज की मुसीबत से ना परेशान हो चुका हूँ, अभी सब कुछ खत्म कर देता हूँ। सॉरी। मुसीबत? कौन सी मुसीबत? अच्छा, मुसीबत आप लोगों के लफड़े में ना मैं रोज परेशान हो गया हूँ। और विशाल भाई, तुम्हारे चक्कर में है ना सिमरन भाभी मुझे रोज लपेट ले हुए और मेरे से कोई जवाब भी नहीं बनता। अब क्या कह रहे भैया? आप जानना चाहती हो ना वो जगह कौन सी है? वो जगह है दूसरी। अरे रमन, ये मत भूल कि मैं तेरा दोस्त हूँ। अरे बाहर में गई तेरी दोस्ती, बाहर में गया तू। मैं आपको बताता हूँ वो दूसरी जगह कौन सी है। वो दूसरी जगह है जहाँ विशाल भाई नौकरी करे है। हाँ? तूने तो मुझे डरा दिया था पगले। वो दूसरी जगह वही है जहाँ पे ऑफिस से निकलने के बाद मैं 1 घंटा नौकरी करता हूँ। मगर विशाल, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब? क्योंकि ऑफिस से निकलने के बाद 1 घंटा मैं दूसरी जगह नौकरी करके जो मुझे सैलरी मिलने वाली थी उससे मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट लेने वाला था। लेकिन इस पगले ने तुम्हें बता के सरप्राइज वेस्ट कर दिया। हाउ स्वीट विशाल, तुम मेरे लिए रोज 1 घंटा काम करते हो ताकि तुम मेरे लिए गिफ्ट खरीद सको। I'm touched। और यहाँ पर मैं तुम्हें रोज सवाल जवाब पूछताछ करके तुम्हें परेशान करती हूँ। बहुत बुरी पत्नी हूँ मैं, बहुत बुरी पत्नी हूँ। जाओ विशाल, तुम जाओ, अपनी दूसरी नौकरी के पास वापस जाओ। रियली? सच्ची में? हाँ, मगर विशाल, आते वक्त प्लीज मेरे लिए वो सरप्राइज गिफ्ट लेके आना प्लीज। सिमी डार्लिंग, अब जब सरप्राइज बचा ही नहीं तो गिफ्ट किस बात का? अरे विशाल, how mean is that यार? अरे क्या रे, कल से तेरा बाप घर नहीं आया, ये विशाल का बच्चा। वैसे कौन सा रोज रोज आता है? अरे तो उसे बताना तो चाहिए था ना कि टूर पे जा रहा हूँ। अरे विशाल का फोन आया था मम्मी के फोन पर। क्या? हाँ, लेकिन मम्मी ने विशाल की आवाज सुनते ही पिस पिस करने लगी
और विशाल डर के मारे फोन ही रख दिया। पता नहीं उस सपेरे ने क्या कर दिया है। अभी कहाँ है? अरे आपको नहीं पता? अरे वो अपने बेडरूम को ही बिल समझती है और पूरा दिन अंदर ही रहती है। आपको नहीं पता? नहीं तो लगता है विशाल आ गया। हाँ। अरे नमस्ते परमिला बहन। जय श्री कृष्णा। अरे परमिला बहन, आप गुजरात से कब आई? हो अभी अभी आई हूँ चलते चलते। 5 साल हो गए मुझे गए हुए चलते चलते। वो तो है। मैंने तुम्हारी बहू को भी नहीं देखा चलते चलते। देखना भी मत चलते चलते। क्या? नहीं, वो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ तो थी नहीं तो कैसे देखती? इसीलिए तो आई हूँ चलते चलते। चलो मुंह दिखाई की रस्म कर लेते हैं चलते चलते। आप उसका चेहरा देखना चाहती हैं? हमारे यहाँ रिवाज है चलते चलते। बहू पहली बार सामने से आती है घूंघट में चलते चलते। घर के बड़ी औरतें घूंघट उठाकर उसे शगुन देते हैं चलते चलते। नहीं, उसे मत बुलाना। क्यों? वो कुछ काम कर रही है ना। अरे वाह, ऐसे क्या जरूरी काम आ गई चलते चलते जो मुंह दिखाई के रस्म भी नहीं कर सकते चलते चलते? बुलाओ ना चलते चलते। नहीं बुला सकते उसको। क्यों? अच्छा, मेरी बहू के मुंह दिखाई पर तो तुम आ गई थी फटाफट और मेरा नंबर आया तो मना कर रही हो चलते चलते। तुम्हें क्या लगता है मेरी नजर लग जाएगी उसे चलते चलते? नहीं, आपको उसकी नजर लग जाएगी। क्या? हाँ, आप इतनी खूबसूरत है ना कि आपको उसकी नजर लग जाएगी। अब रहने भी दो, इतनी भी तारीफ मत करो। हाँ चलते चलते। चलो अब बुलाओ। बुलाऊं? हाँ बुलाओ। सच में बुलाऊं? सच में बुलाओ चलते चलते। बहू, ओ बहू, देख तो जरा कौन आया है। अरे दादी वो ऐसे नहीं आती। अरे तो कैसे आएगी? अरे वो ऐसे आती है। अरे वाह, तुम्हारी बहू तो अच्छा खासा डांस कर लेती है चलते चलते। सबके सामने ऐसे ही आती है क्या? कुछ नहीं, ये पिछले 2 दिनों से ऐसी आ रही है। वाह बहू वाह, अच्छा डांस कर लेती हो। चलो जरा मुंह दिखाई की रस्म कर लेते हैं। देख लिया बहू को? मुझे लगता है तुम्हारी बहू बिल्कुल अलग है चलते चलते। ये लो शगुन के पैसे दादी जी को दे दो। देखा ना, मैं तो इसलिए मना कर रही थी कि कहीं बहू का घूंघट उठाएगी और बहू फुफकार देगी तो कितना बुरा लगेगा ना। लेकिन वो तो कह रही थी कि कुछ अजीब सी है। हाँ मैं देखूं? बहू, ये तुम्हारी आंखें हरी हरी क्यों हो गई? मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। मेरी आंखें हरी नहीं तो क्या नारंगी कलर की होगी?